हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, आज वीडियो में बात करने वाले हैं जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है यूपी टीपीएससी पेट उसके बारे में। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे बच्चों को सवाल आ रहे हैं कि सर इसके लिए हम कौन सा पेड कोर्स ज्वाइन करें, तो उसी के बारे में इस वीडियो में आपका बात करेंगे। उससे पहले दोस्तों बता दूंगा, आपको पता होगा जो आपका पेट का एग्ज़ाम था पहले आपके 18 सितंबर को होने वाला था, लेकिन आपने देखा होगा इसमें लगभग आपके जो आपका पेट 2021 में हुआ था तो उसमें 20.75 यानी 21.25 लाख के आसपास आपके फॉर्म भरे गए थे। लेकिन 2022 की बात की जाए तो यहाँ पर लगभग आपके 37,29,000 लोगों ने आपका फॉर्म भरे। तो यानी कि इतने बच्चों का आपका एग्जाम एक दिन में करा पाना पॉसिबल नहीं है। आपको याद होगा 2021 में आपका एक दिन में हुआ था, 2 शिफ्ट में हुआ था, जो कि आपका 24 अगस्त को हुआ था। लेकिन इस बार जो आपका पेपर होगा वो 4 शिफ्ट में होगा। कब कब होगा? 15 और 16 अक्टूबर को, यानी 2 शिफ्ट 15 अक्टूबर को, 2 शिफ्ट आपके 16 अक्टूबर को, यानी टोटल आपके 4 शिफ्टों में पेपर आपका होने वाला है। क्योंकि दोस्तों इस बार कंपटीशन आपका बहुत ज़्यादा हाई होने वाला है। क्योंकि आपने देखा हो जितनी भी यूपी टीपीएससी थ्रू वैकेंसी निकलती है वो सारी आपकी अब पैट के थ्रू निकलती हैं। और अगर आप चाहते हो कि जो 2022 पैट से जो भी वैकेंसी आपकी आए उन सभी में आपको बैठने का मौका मिले, तो आपको 85 के आसपास अपना स्कूल लेकर चलना पड़ेगा अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो। ठीक है, क्योंकि पता होगा इससे आपके एक तो लेखपाल की वैकेंसी आने वाली है इसमें, जिसमें लेखपाल में राष्ट्र लेखपाल और प्लस आपका चकबंदी लेखपाल, दोनों वैकेंसी आपको पैट 2022 से देखने को मिलने वाली हैं। और साथ ही एक वीडियो की भर्ती आएगी, एक आपकी आएगी लोअर पीसीएस की, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट भर्ती है आपकी। इसमें 800 के आसपास पद आपको देखने को मिलेंगे, वीडियो में 2000 के आसपास। ठीक है, और एक आपकी आएगी कनिष्ठ सहायक की। जो बच्चों को सवाल आ रहा था तो दोस्तों बता दूंगा आपको, जो कनिष्ठ सहायक की भर्ती है ये आपको पैट 2022 से देखने को मिलेगी, 21 से आपकी नहीं आने वाली है। 21 से जो आपकी अगली भर्ती आएगी वो आपकी आएगी एजीटीए की। और भी दोस्तों कुछ भर्ती आपकी बड़ी हैं जो आपकी देखने मिलेंगी, जनरल निगम वगैरह की भर्ती आपको देखने मिल सकती है। यानी ये मांग चलिए कम से कम आपको 10-12 भर्ती आपकी देखने को मिलेंगी पैट 2022 से। क्योंकि आपको पता होगा 2024 में चुनाव है आपका, तो इसलिए जो भर्ती आपकी आनी है 2022 से पैट से ही आनी है। उसके बाद चाहे आए ना आए वो अलग बात है। ठीक है, अब दोस्तों बात करने वाले इसमें पैट, यानी कि लगभग देखा जाए तो आपके पास अभी इस समय लगभग 68 दिन का समय बचा हुआ है। तो हम कौन सा पेड कोर्स ज्वाइन करें उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों पहले आपको बताना चाहता हूँ, जो आपका पैट 2021 हुआ था तो उस समय कुछ बच्चों को मेरा मैसेज आया था कि सर हमने, कोई बोलता है कि 499 में, कोई बोलता है 1500 रुपये में। ठीक है, हमने पेड को ज्वाइन किए, लेकिन हमारा क्या हुआ था उस समय बच्चों का कि उनका जो आपका सिलेबस था वो कंप्लीट नहीं कराया गया बहुत सारे यूट्यूब चैनलों पर। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर मेन खेल आपका क्या होता है, जैसे मान लो आपने किसी एक्स चैनल का आपने पेड कोर्स लिया, 500 में, 800 में, 1000 में, जो भी लिया आपने, वो बहुत सारे बैच चलते हैं आपके। तो उसमें क्या होता है, जैसे मान लो कोई टीचर, एक्स टीचर आपको, यानी मान लो ए टीचर आपको मैथ पढ़ा रहा है, तो उसमें क्या होगा, इनका हर महीने आपका हर हफ्ते बैच लॉन्च होता है। तो जो टीचर आपको मैथ पढ़ा रहा है ये आपको एक चैप्टर पढ़ाएगा, उसके बाद आपसे क्या बोला जाएगा कि सर की तबीयत खराब है, तो जो आपको टीचर है या तो चेंज कर दिया जाता है या आपकी क्लास पर ब्रेक लगा दिया जाता है। फिर ये टीचर अब क्या करता है कि दूसरा जो नया बैच स्टार्ट होता है उसमें पढ़ाना स्टार्ट कर देता है। तो इस तरह से दोस्तों खेला होता है आप सभी के साथ। जिसने पैट कोर्स लिए हैं उनको पता होगा, चाहे पैट का हो चाहे लेखपाल का हो। और लेखपाल में तो कुछ बच्चों का मेरा मैसेज आया था, हमने उस फलाना चैनल का पेड कोर्स लिया था, उसमें क्या हुआ कि एक तो हमको अर्थव्यवस्था नहीं पढ़ाएगी इसमें। ठीक है, और साथ में ये बोला गया था कि एक हमको सामान्य विज्ञान यानी जनरल साइंस बिल्कुल नहीं पढ़ाई गई। तो दोस्तों चलो मान लेते हैं लेखपाल में आपका सामान्य विज्ञान क्वेश्चन नहीं आए थे, अगर मान लो क्वेश्चन आपके आ जाते तो क्या होता। तो इस तरह दोस्तों आपको बेवकूफ़ बनाया जाता है। तो दोस्तों इसलिए कहना चाहता हूँ तो सबसे जो आपका सबसे अच्छा तरीका जो है वो आपका सेल्फ स्टडी। यानी बिना, देखो कुछ लोग क्या सोचते हैं कि बिना मतलब पेड कोर्स लिए हमारी तैयारी नहीं हो सकती, हमारा एग्जाम नहीं निकल सकता। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। सबसे बेस्ट तरीका आपका सेल्फ स्टडी करें। क्यों दोस्तों बताना चाहता हूँ, आपको पता होगा जैसे आपका इतिहास है, इतिहास से आपके 10 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, भूगोल से आपके 5 क्वेश्चन आने वाले हैं एग्जाम में, 15 हो गए। और बात करें राज व्यवस्था की यानी पॉलिटी की, तो 5 क्वेश्चन आपके पॉलिटी से आएंगे, 5 आपके आएंगे अर्थव्यवस्था से, और 5 क्वेश्चन आपके आएंगे जीएस यानी कि जनरल साइंस से। तो दोस्तों टोटल मिला के आपके 30 क्वेश्चन आपके तो ये हो गए। इसके लिए दोस्तों क्या काम करना है, केवल एक काम करना है इन 30 क्वेश्चनों के लिए, आपको केवल लूसेंट की जीके जो बुक आती है वो आपको पढ़नी है। उसके अलावा दोस्तों हमारे चैनल पर क्या किया जाएगा आपके लिए, ये सभी सब्जेक्ट जो आपके इतिहास, भूगोल, राजव्यवस्था, अर्थव्यवस्था, जीएस यानी जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान, इन सभी के लिए आपको एमसीक्यू हमारे चैनल के माध्यम से सॉल्व करा दिए जाएंगे। यानी पहले तो आपको लूसेंट जीके पढ़ना है, उसके बाद जो भी आपके क्वेश्चन हमारे चैनल पर सॉल्व कराए जाते हैं वो आपको तैयार करने हैं। अगर दोस्तों आपने इतना अच्छे से तैयार किया तो गारंटी देता हूँ इस बात की कि 30 में से कम आप 26-27 क्वेश्चन आराम से करके आओगे एग्जाम में।
ठीक है, अगर आपने इतना कर लिया, लूसेंट जीके पढ़ लिया, साथ में हमारे एमसीक्यू पढ़ लिए, क्योंकि जैसे आपको इतिहास है तो प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास से जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम बन सकते हैं, जो टॉपिक सिलेबस में, वो सारे आपको कवर करा दिए जाएंगे। ठीक है, इस तरह से करना है। और इसके बाद दोस्तों क्या बचता है, इसके बाद आपका आता है हिंदी, जहाँ पर कि आपके 15 क्वेश्चन आपके हिंदी से आने वाले हैं, 5 आपके आएंगे ग्रामर से और 10 आपके आएंगे गद्यांश से। तो दोस्तों अगर आप यूपी बोर्ड से बिलोंग करते हैं तो गद्यांश में तो आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर आपने हाई स्कूल इंटर में हिंदी लिया है तो आपको फिर गद्यांश में प्रॉब्लम नहीं आएगी। बात है 5 नंबर की, तो इसमें आपके विलोम शब्द, पर्यायवाची, संधि, ठीक है, ये सब टॉपिक आपके आते हैं। इसके लिए आप किसी भी बुक से पढ़ सकते हो जो आपकी इच्छा हो। मैंने जिस बुक में टॉपिक दे रखे हैं उसमें से किसी भी बुक से आप पढ़ सकते हो। इतना बात होगी हिंदी की। फिर दोस्तों बात आती है इंग्लिश की। तो इंग्लिश में आपके 5 क्वेश्चन आपके पूछ जाएंगे। इसमें देखिए कहाँ से आएंगे 5 क्वेश्चन आपके। एक तो आपका पैसेज आ सकता है, पैसेज हो गया, एंटोनिम हो गया और सिनोनिम होगा आपका, ठीक है। और इसके बाद आपका आइडियम्स फ्रेज हो गया, आइडियम्स फ्रेज यानी मुहावरे वगैरह। तो दोस्तों ये टॉपिक आपके हैं। इसके अलावा अगर पढ़ना चाहते हो तो आप एक्टिव पैसिव डायरेक्ट पढ़ सकते हो। तो ये भी आप किसी भी बुक से पढ़ सकते हो, चाहे पैरामाउंट ले सकते हो, और बुक आपके पास हो तो उसके भी आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो इतना आपको हो गया, यानी कि दोस्तों आपका हिंदी और इंग्लिश को छोड़कर बाकी जो कंप्लीट तैयारी हम हमारे चैनल के माध्यम से आपको करा दी जाएगी। अभी कितना हो गया, 30 और 15 45 और 50 आपका हो गया, और बचे आपके 50 मार्क्स। उसमें कहाँ से होंगे, देखिए बात करें मैथ की तो 25 क्वेश्चन आपके मैथ से आने वाले हैं, जिसमें 20 क्वेश्चन आपके आएंगे डीआई से। तो यहाँ पर दोस्तों डीआई में सारा जितने पैटर्न के क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारा आपको कंप्लीट करा दूंगा। और बात करें मैथ की तो 5 क्वेश्चन आपके मैथ से आएंगे, अर्थमेटिक्स से, वो मैंने आपके सारे टॉपिक अपने चैनल पर कंप्लीट कराए हुए हैं। एक आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें जाके आप चेक कर पढ़ सकते हो। उस प्लेलिस्ट का नाम होगा आपका यूपी पैट 2022 मैथ, ठीक है, उसको आप जाकर देख सकते हो। तो ये मैथ हो गया। और रीजनिंग बात की जाए तो 5 नंबर की रीजनिंग आपकी आएगी, उसकी भी मैं सारी तैयारी करा दूँगा। लगभग 80% जो सिलेबस है वो आपको कंप्लीट हो चुका है ऑलरेडी रीजनिंग का। तो 1-2 चैप्टर बचा हुआ उसको भी कंप्लीट में करा दूंगा। तो 30 क्वेश्चन आपके यहाँ पर कंफर्म हो गए, ठीक है। और इसके बाद दोस्तों आपका बचता है आखिरी में, एक बचता है करंट अफेयर और एक बचता है आपका स्टैटिक जीके, जहाँ से दोस्तों दोनों से आपके 10-10 क्वेश्चन एग्जाम पूछे जाएंगे। अगर दोस्तों मैं बात करूँ करंट अफेयर की तो इसकी आपको टेंशन नहीं लेनी है। आपका एग्जाम है 15-16 अक्टूबर को, तो यानी कि 25 सितंबर के आसपास मैं लगभग 50-60 पेज का आपको एक PDF प्रोवाइड करा दूंगा। उसमें जितना आपका करंट अफेयर होगा जनवरी से लेके 20-25 सितंबर तक का, वो सारा उसमें आपको कवर हो जाएगा। अगर देखिए जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में जनवरी के बाद का आता है तो वो हमारे PDF से बाहर नहीं आएगा। अगर वो क्वेश्चन हमारे PDF से बाहर आ गया तो समझ लो आपको किसी भी मैगजीन में आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जो मार्केट में आपके जितनी अच्छी 3-4 अच्छी मैगजीन आती हैं उन सबका कंबाइन करके मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको कवर करा दूंगा इस PDF में। ये PDF आपको लगभग 25 सितंबर के आसपास में प्रोवाइड करा दी जाएगी, ठीक है। इतना काम आपको करना है करंट अफेयर के लिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना आपको। फिर बचता है स्टैटिक जीके। तो दोस्तों इसकी टेंशन नहीं लेनी है आपको। जितने भी टॉपिक आपके स्टैटिक जीके के हैं इन सभी के तो PDF नोट्स और साथ में इनकी आपकी थ्योरी क्लास वो सारा मैं अपने चैनल पे आपको कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। यानी दोस्तों ये मांग चलिए कि हमारे चैनल पे आपको 15 तो आपके हिंदी हो गए और 5 आपका इंग्लिश हो गया, यानी कि 20 अंक को छोड़ के बाकी सारा लगभग आपका 80 मार्क्स की आपको तैयारी करा दी जाएगी। बस आपको एक काम करना है कि हमारे पढ़ाने के अलावा केवल लूसेंट जीके की बुक आपको और पढ़नी है, उसके अलावा कुछ भी आपको नहीं पढ़ना है। और दोस्तों देखिए अगर आपको चाहते हो कि आप अच्छा इसको करो तो जो आपका मैथ हो गया 25 मार्क्स, रीजनिंग आपको हो गई 5 मार्क्स, ठीक है, 30 हो गया आपका, और साथ में जो आपका हिंदी गद्यांश है 10 मार्क्स। यानी कि इन 40 में से आपको कोशिश करनी है कि आपको 40 में से कम आपके 39 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए, अगर आप चाहते हो कि 85 या उसके आसपास आपको स्कोर हों। क्योंकि दोस्तों जो पैट आपका 21 हुआ था मेरे उसमें आपके थे 84.25 मार्क्स थे। वैसे मेरे 83.75 थे, लेकिन आपका नॉर्मलाइजेशन हुआ था क्योंकि फर्स्ट शिफ्ट पेपर था मेरा, तो मेरे 0.5 मार्क्स का आपका इंक्रीमेंट हुआ था, ठीक है। तो इतने थे, लेकिन मैंने फॉर्म भरा था केवल आपका उसके लिए कि लोअर पीसेस की भर्ती इसकी आएगी पैट के थ्रू। लेकिन उस समय देखा होगा आपने LD UD की भर्ती आई थी केवल मात्र आपकी, और साथ में सप्लाई इंस्पेक्टर की, जिसकी कट ऑफ की आपकी 86 समथिंग आपकी मार्क्स गई थी, तो इसमें मेरा नहीं हो पाया था, ठीक है। तो इस बार देखिए उम्मीद है आप लोगों आपके 800 के आसपास वैकेंसी आने वाली है, यानी इसमें 15 की मल्टीप्लाई करें तो आपके लगभग 12,000 बच्चों को कम से कम एग्जाम बैठने का मौका दिया जाएगा, ठीक है। और होगा क्या, जो आपकी आखिरी कट ऑफ होगी जितने उसमें बच्चे होंगे तो उसमें सबको ले लिया जाता है, यानी मान सकते हो 14-15 हज़ार के आसपास आपके बच्चे बैठ सकते हैं लोअर पीसीएस में, ठीक है। और अगर आप बिलोंग करते हो जनरल कैटेगरी से तो आपको 7-8 हज़ार की रेंज में लगभग आपको आना पड़ेगा अगर एग्जाम में बैठना है, क्योंकि लोअर पीसीएस देखा जाए सैलरी आपकी अच्छी खासी इसमें होती है। तो दोस्तों यही आपको जानकारी देनी थी। अगर कोई आपका डाउट हो तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।